नमस्ते, मैं संदेश लालगे यूथ करियर गाइडेंस एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारे साथ है अभय मोकाशी सर, जो सीनियर पत्रकार है, जिन्होंने नमस्ते सर, जिन्होंने बहुत सारे मज़ल्ड वॉइसेस को आवाज़ दिया है। बहुत सारी चीज़ों को एक खुल के आवाज़ लाने में उन्होंने मदद की है। तो ऐसे पत्रकार आज हमारे साथ में हैं। और उसके साथ-साथ उनका नया प्रोजेक्ट है मज़ल्ड वॉइसेस, उसके ऊपर ही बात करने के लिए आज हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इस मज़ल्ड वॉइसेस के वो संस्थापक हैं। तो सर, फिर से एक बार आपका स्वागत है। ओके। यस सर। तो सर, मुझे ये पूछना है, बहुत क्यूरियोसिटी है जब से मैंने सुना है ना कि ये मज़ल्ड वॉइसेस क्या है? इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ मज़ल्ड का मतलब क्या होता है? ये अंग्रेज़ी का शब्द है मज़ल्ड। मज़ल्ड का मतलब यस। ये होता है कि जो जानवर के जैसे मुँह ढक ढक देते हैं ना, तो हमने इसका अर्थ ये भी होता है कि जिसकी आवाज़ बंद की जाती है, जिसका मुँह बंद किया जाता है। तो और वॉइसेस का मतलब है आवाज़, अपनी ज़ुबान। तो मज़ल्ड वॉइसेस इसलिए है कि मैंने देखा कि आप भी जानते होंगे कि समाज में ऐसे कई लोग हैं जिनकी आवाज़ आज दबी हुई है। उदाहरण देने के लिए बहुत सारे नाम आ सकते हैं, लेकिन कुछ वर्ग के बारे में मैं बताऊँगा। जैसे कि महिलाएँ हैं। अब एक समय ऐसा था कि देश में करीबन 5 महिला मुख्यमंत्री एक साथ थी, अलग-अलग राज्य में। आप अगर उस वक़्त के अखबार देखेंगे या न्यूज़ चैनल देखेंगे तो दिखता है कि उनके बारे में न्यूज़ बहुत कम आती है, उनकी खबर बहुत कम आती है। आज भी एक महिला मुख्यमंत्री है, उनके बारे में नेगेटिव खबरें बहुत आती है। सवाल राजनीति का नहीं है, महिलाओं ने अनेक क्षेत्र में अपना नाम कमाया है। विज्ञान हो, शिक्षा हो या उन्होंने जो ग्राम में आप अगर ग्रामीण इलाके में जाएँगे तो महाराष्ट्र में जिसे बचत गट कहते हैं, अंग्रेज़ी में सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, ऐसे सैकड़ों सेल्फ हेल्प ग्रुप, हज़ारों सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाएँ चला रही है देश भर में। और उनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ़ अपने परिवार के लिए नहीं या सदस्यों के परिवार के लिए नहीं, उनका योगदान देश के लिए भी होता है कि वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसका कई बार हिसाब हम लोग नहीं लगाते, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन देते रहते हैं। इनके बारे में क्यों नहीं हम बताते? खेती हो या हस्त व्यवसाय हो, अनेक क्षेत्रों में महिलाओं ने काम किया है। उनकी समस्याएँ भी हैं, उनके कारनामे, उन्होंने अच्छा कार्य किया है। वैसे बच्चों के बारे में, अभी आज का उदाहरण लीजिए, हर जगह बात हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा। मैं जानता हूँ कि कोविड-19 की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद करना बहुत ज़रूरी हो गया था। लेकिन आप जब कहते हैं कि हम ऑनलाइन शिक्षा देंगे, सर्वे दिखाता है कि शहरों में भी 40% के ऊपर, 50% के ऊपर बच्चों को कनेक्टिविटी नहीं है, एक्सेस नहीं है। किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है तो सही ढंग का मोबाइल नहीं है, उनको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता, उनके पास उनके माता-पिता के पास उतने पैसे नहीं हैं। तो जब हम उनको शिक्षा देने की बात करते हैं, तो उनकी समस्याओं के बारे में हम नहीं देखते। बच्चों पर अत्याचार होते हैं, उसके बारे में कोई नहीं देखता। और दलित, एसटी, एससी, ओबीसी के बारे में क्या कहें? इस देश में जात-पात अभी भी है और जात-पात को लेकर हज़ारों, लाखों लोगों पर अन्याय होते रहता है। उनकी आवाज़ दबी हुई है। उनको कौन दबाता है उनकी आवाज़ को? तो समाज दबाता है और उसके साथ-साथ हम पत्रकार भी दबाते हैं। कैसे दबाते हैं? तो हम उनको स्थान नहीं देते। अपने अखबारों में या अपने टीवी चैनल पर उनके बारे में खबरें नहीं आती। वैसे ही बुज़ुर्ग हैं। अभी कल मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट आई है कि करीबन 40 के ऊपर के जो लोग हैं, वो बुजुर्ग भी नहीं हैं, 40 के ऊपर के लोग, करीबन 19-20% लोगों का कुपोषण हो रहा है। 19-20 प्रतिशत देश में। इसका मतलब है 40 के ऊपर उनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा और ये इसलिए भी हो सकता है कि उनके पास काम नहीं है। अब 60 और 70 के बाद जो बुजुर्ग होंगे, उनकी हालत क्या है मुझे पता नहीं है। लेकिन ये तो सामान्य ज्ञान हमें बताता है कि वो जिनके पास नौकरी नहीं है और साधन नहीं है और उनके साथ परिवार नहीं है, अकेले हैं,
तो उनके खाने का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनका रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, उनकी देखभाल करने का इंतज़ाम करना पड़ेगा। वैसे ही अगर हम देखते हैं, कल ही और एक ब खबर मैंने पढ़ी कि जो वातावरण में बदलाव आ रहे हैं, जिसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। अब उसकी कीमत जो विकसनशील देश है, जैसे भारत जैसे अनेक देश है, भारत भी है, तो उनको अभी मुझे आंकड़े याद नहीं होंगे ठीक से, लेकिन करीबन पौने 2 लाख करोड़ रुपए का उनको नुकसान होने वाला है क्लाइमेट चेंज की वजह से। इसके बारे में हम नहीं बात करते माध्यम में, ये आवाज़ भी दबी हुई है। हमारे मुंबई में, अभी मैं मुंबई में हूँ, आप मुंबई से बात कर रहे हैं। मुंबई में एक रात में 2000 पेड़ काटे गए आरे मिल्क कॉलोनी में। उसके ऊपर कहाँ ज़्यादा आवाज़ हुई। अब हमको बचपन ही से सबको सिखाया कि पेड़ लगाओ, लेकिन हम तो पेड़ काटने के पीछे पड़े हैं। अनेक जगह जंगल तोड़े जा रहे हैं। किसानों की समस्या है। आप ऐसे बहुत है विषय जिनके बारे में जानकारी नहीं देते। क्लाइमेट चेंज तो मैंने बताया, पर्यावरण के बारे में है, लेकिन उसके साथ-साथ आप समझ लीजिए कि समाज के अन्य वर्गों का या विकास के बारे में, जब हम विकास की बात करते हैं, आप किसकी ज़मीन लेते हैं, उनको ठीक से मुनाफ़ा दिया जाता है कि नहीं, उनको ठीक से कॉम्पेंसेशन दिया जाता है कि नहीं, उनको नौकरियाँ दी जाती कि नहीं उस कंपनियों में जहाँ उनकी ज़मीन पर कंपनी खड़ी रहती है। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो अभी आता हूँ, फिर ये तो मैंने किसकी आवाज़ दबी हुई है ये आपको बताया। तो एक पत्रकार के हैसियत से मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को, जब मैं पत्रकारी करता था नौकरी में, तो मैंने, जैसे आप ही ने बताया शुरू में, मैंने ऐसे कई लोगों की आवाज़ को एक एक मंच देने की कोशिश की, उनके बारे में लिखने की कोशिश की, लेकिन मैं एक एक विशिष्ट प्रणाली में काम करता था, अखबार का मालिक मैं नहीं था और ना मैं वहाँ एकमात्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति था। तो कई बार जनता को या हमारे सहकारियों को ऐसी खबर नहीं चाहिए थी। अब क्यों नहीं चाहिए थी, ये तो बड़ा सवाल है, इसके लिए अब अपने पास समय नहीं होगा। तो ऐसी पत्रकारिता मैंने करने की कोशिश की, थोड़ा बहुत कर पाया। फिर मैंने सोचा कि आज के दिनों में ये करना मुमकिन हो गया है। मेरा सपना था अखबार निकालूं, तो अखबार निकालना तो महंगा पड़ता है, प्रिंटिंग का खर्चा है, कागज कहाँ से लाएं। लेकिन अभी ये इंटरनेट का युग है, तो हमने सोचा है कि ऐसा एक मंच बनाएँ, जो ऐसे लोगों को या ऐसे विषयों के लिए एक खुला मंच होगा, जहाँ इन लोगों के बारे में या इन विषयों के बारे में खबरें आती रहेंगी। अब सवाल ये भी हो सकता है कि कई पत्रकारों ने भी अब नौकरी गई हैं या रिटायर हुए हैं, तो उन्होंने भी ऐसे मंच खोले। लेकिन मैं देखता हूँ यूट्यूब में बहुत सारे पत्रकारों ने चैनल खोले, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में मेरी शिकायत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर खबरें सिर्फ राजनीति की होती है। ये फलाने नेता ने क्या किया, ये पार्टी ने क्या किया, वो पार्टी ने क्या किया। दुनिया में इससे ज़्यादा विषय हैं, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। यस, यस। तो आपको मैंने सवाल पूछा कि ये मज़ल वॉइसेस क्या है? आपने मज़ल वॉइसेस का मुझे अर्थ भी बताया, ओके। आपने क्यों सोचा, इसके बारे में भी थोड़ा-बहुत आपने ये बताया है कि ये एक दबे हुए इतने सारे आवाज़ है, उनको आपको एक खुला मंच देना है, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है, इसलिए आपने ये एक मंच खड़ा किया है। बट मैं पूछना चाहूँगा, फिर अगर ये मंच है, तो ये मंच पे बहुत सारे बाकी पत्रकार ही नहीं, अगर आम आदमी भी अगर शामिल होना चाहता चाहता हो, तो कैसे शामिल हो सकते हैं? क्या है बहुत एग्ज़ैक्टली? बहुत अच्छा सवाल है। जब मैं खुला मंच कहता हूँ, तो खुला तो होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा खुला होता है। बंधन थोड़े इसलिए होते हैं कि हम चाहते हैं कि काफ़ी संस्थाएँ हैं, जिसको हम एनजीओ कहते हैं। काफ़ी संस्थाएँ देश भर में इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और उनकी भी खबर दुनिया के सामने नहीं आती। कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन नहीं आती है, ये तो सच्चाई है। उसके साथ-साथ कई व्यक्ति हैं, जो ऐसे क्षेत्र में काम करते हैं, जिसे हम सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं। उसके साथ-साथ आम जनता है, आप जैसे मेरे जैसे लोग हैं, जिनके पास शायद कोई संस्था नहीं है, ना कोई पद है, लेकिन उनको एक आस्था है, उनको इन लोगों के बारे में चिंता है और एक आस्था है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए और कुछ हो सकता है, ये विश्वास है कि हो सकता है।
तो ऐसे लोगों से हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपने कार्य के बारे में खबर देते रहें और इस मज़ल्ड वॉइसेस में उसको स्थान मिलेगा। लेकिन अब मैं सेंसरशिप पे विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा लेकिन है। जो लोग समाज में एक ज़हर फैलाना चाहते हैं कि जात-पात का या धर्म का, ऐसी खबरें नहीं आएँगी, जिसे हम हेट स्पीच कहते हैं कि दूसरों के बारे में द्वेष फैलाना, ऐसी खबरें नहीं आएँगी। तो ये कोई कहेगा कि जैसे बातों में मैंने बोला नहीं माइनॉरिटीज़ के बारे में, अब लब जब लोग माइनॉरिटीज़ की बात करते हैं तो कल कई बार गलतफ़हमियाँ होती है कि माइनॉरिटी का मसला मतलब मुसलमान। सिर्फ मुस्लिम नहीं है। माइनॉरिटी यानी जो एक तो धार्मिक माइनॉरिटी हो सकता है, तो उसमें मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए, बुद्धिस्ट आए, जैन आए, बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, पंथ हैं। लेकिन उसके साथ-साथ भाषा की माइनॉरिटी हो सकती है, विचारों की माइनॉरिटी सबसे बड़ी ज़रूरत है आज। आज कई बार विचारों की माइनॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटी कई बार सही होती है, तो उनको भी स्थान देना चाहिए। तो आज जैसे कि मैं ये नहीं कहूँगा कि घृणा फैलाने वालों से ज़्यादा आई मीन यानी कम लोग हैं कि जो घृणा नहीं फैलाना चाहते, शायद उनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए कि ये मंच है। दूसरे साथ ये भी है कि जो लेखक हैं, अच्छा लेख लिख सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उनको भी यहाँ मौका मिलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि शायद आप उसके ऊपर बात करेंगे। आज की स्थिति में जो लोग ऐसी खबर देंगे, उनको हम आर्थिक योगदान नहीं दे सकते, हम उनको पैसा नहीं दे सकते। अपने पास मैं उतने एक्चुअली वो सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं नहीं, आपको नहीं। एक्चुअली पूछने वाला था कि मैं थोड़ा अलग एंगल से पूछने वाला था कि आप ये आपके साथ में जुड़ने के लिए उनको कोई पैसा देना पड़ेगा क्या? या कैसे जुड़ सकते हैं? तो ये मैं आपको पूछने वाला था। नहीं, जो जुड़ना चाहता है उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं। हमें पैसे की ज़रूरत है। पैसे की ज़रूरत इसलिए कि ये काम एक आदमी का नहीं हो सकता, इसमें कई लोगों का योगदान चाहिए कार्य करने में। खबरें आएँगी तो उसका संपादन करना, वो ठीक से लिखा जाए पत्रकारिता के पूरे स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए और फिर वो वेबसाइट पे डालें। आगे हमारा सपना है कि हम एक ई-पेपर निकालेंगे, अखबार निकालेंगे। फ़िलहाल हम अंग्रेज़ी में शुरू करेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत जल्दी हम हिंदी और मराठी में भी शुरू करेंगे। हो सके तो अन्य भाषाओं में जाएँगे, लेकिन उसके लिए धन की ज़रूरत होती है। लोगों को जो काम करेंगे, नौकरी करेंगे, तो उनकी तो रोज़ी-रोटी का इंतज़ाम होना चाहिए, उनको तनख्वाह मिलनी चाहिए। और मैं मानता हूँ कि ऐसे कार्य में क्यों सबने मुफ्त में काम करना चाहिए। अब मैं खुद करता हूँ तो मुझे कौन पैसा देगा? तो मैं अपने आप को एक समाधान मानता हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँगा। लेकिन मुझे यकीन है आज ना कल इसमें कोई लोग आर्थिक योगदान भी करेंगे और शायद क्या पता अगर वेबसाइट अच्छी चलती है, लोग उस पे आते रहेंगे, खबरें अच्छी मिलती रहेंगी, उनको जानकारी मिलती रहेगी, तो इश्तिहार भी आएँगे। लेकिन हम इतना यकीन दिला सकते हैं आपको और आपके दर्शकों को भी कि ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी कि अपने विज्ञापन के धन के आधार पर मदर वॉइस की आवाज़ बंद कर सके। आप अगर चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ नहीं लिखें, तो आप अपनी एडवर्टाइज़मेंट निकाल लो। अभी तो कोई ऐड दे नहीं रहा। हम 26 तारीख को शुरू करेंगे, लेकिन जब भी ऐड आएँगे, तो आज जो हम देखते हैं कि जो इश्तिहार देने वाले लोग होते हैं, उनकी चलती है। आप अगर इजाज़त दें तो एक उदाहरण देता हूँ। यस, यस, सेंटर फॉर ज़रूर। साइंस एंड एनवायरनमेंट एक अच्छी संस्था है दिल्ली में, बहुत अच्छा काम करते हैं साइंस के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर। उनका एक रिसर्च रिपोर्ट आया। उन्होंने जर्मनी में भी टेस्ट करवाए, शहद, हनी, उसमें शक्कर मिलावट होती है और बड़े-बड़े नामचीन ब्रांड का भी ये रिपोर्ट आया है उनके बारे में कि उनकी शहद जो है, वो मिलावट है उसमें। अब ये रिपोर्ट में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट उन्होंने बताया कि चाइना से एक सिरप मिलता है, शक्कर का सिरप होता है, जो आप आम टेस्ट में जो हिंदुस्तान में टेस्ट होता है, उसमें उसको पकड़ा नहीं जाता कि ये शक्कर है। लोगों को लगता है ये शहद है।
अब आप देखिए कि एक तरफ से हम लोगों को कहते हैं कि शक्कर मत खाना, डायबिटीज़ अगर आपको है तो शक्कर मत खाओ, लेकिन आधा 1 चम्मच शहद ले लो, वो सेहत के लिए अच्छा है। आप उनको ज़हर दे रहे हो, आप उनको शक्कर दे रहे हो और उनको छोटे-छोटे मात्रा में हर दिन ज़हर दे रहे हो। होता क्या है, इस खबर को चैनल्स ने और अखबारों ने दबा दिया कि उनको सबको बड़े-बड़े ब्रांड, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बड़े-बड़े ब्रांड की एडवर्टाइज़मेंट आती है और एडवर्टाइज़मेंट में भी उन्होंने 1-2 कंपनी ने खुलासा किया कि नहीं हमारा तो हमारे स्टैंडर्ड से अच्छा है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से देखिए कि आप सही हैं कि नहीं। और दूसरा जो नीति की बात करते हैं तो उन्होंने ये करना चाहिए कि अपने ज़मीर को पूछना चाहिए कि हम सच बोल रहे हैं। उत्पादक के बारे में मैं बात करता हूँ। तो ये सब खबरें भी लोगों के सामने आना ज़रूरी है। यस, यस, आपने बहुत सही मुद्दा सामने लाया है कि जात-पात, धर्म या और भी पॉलिटिक्स, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे मुद्दे हैं जिसके ऊपर प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि ये छोटा-सा मुद्दा है, बट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोगों के हेल्थ का मामला इसमें जुड़ा हुआ है। तो सही है, ऐसे सारे मुद्दे सामने मैं तो कहूँगा पक्का आना चाहिए। आपने कहा कि एक ये फिलहाल इंग्लिश में आप शुरू करने वाले हैं, राइट? तो सपोज़ कोई हिंदी में देता है आपको या मराठी में कुछ खबरें देता है, तो उसे इंग्लिश में कन्वर्ट वो हो सकता है, या वो सामने आ सकते हैं क्या? फिलहाल तो हम वो मैं अंग्रेज़ी, पूछ हाँ, रहा उनकी खबरें भी अंग्रेज़ी में दी जाएँगी। क्यों अभी आप अगर देखेंगे तो सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान की भाषा आज अंग्रेज़ी है। अब कई जो झूठे देशभक्त होते हैं वो ये अगर देखेंगे तो चिल्लाएँगे नहीं, नहीं ज्ञान की भाषा संस्कृत है और हिंदी है और मराठी है या तमिल है। तमिल वाले और मराठी वाले इतना चिल्लाते नहीं है, हिंदी में चिल्लाएँगे कल से टीवी पे आ जाएगा कि नहीं माफ़ी माँगो सिर्फ़ हिंदी ज्ञान की भाषा है, संस्कृत है, ऐसी बात नहीं है। आज जो दुनिया से ज्ञान आ रहा है वो अंग्रेज़ी में आ रहा है और ज्ञान, ज्ञान होता है। तो उसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। सरकार की काफ़ी रिपोर्ट्स आती है अंग्रेज़ी में हैं, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स काफ़ी अंग्रेज़ी में आती हैं। दूसरी भाषाओं में भी मिलती है, हिंदी में कम मिलती है। कभी-कभी मिलती है, सभी रिपोर्ट हिंदी में नहीं मिलती है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। तो मैं इन रिपोर्ट को हमेशा पढ़ते रहता हूँ, देखते रहता हूँ, वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट्स होते हैं, जिसमें हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में कुछ ना कुछ खबर होती है जो आम जनता को जानकारी मिलनी चाहिए। क्यों पत्रकारों का सबसे बड़ा कार्य ये होता है कि समाज का वो आईना होता है कि समाज में क्या आ रहा है वो हम दिखा रहे हैं। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं वो सब नहीं दिखा रहे, एक कोने का कुछ दिखा रहे हैं। या तो है ही नहीं और उसको बना के दिखा रहे हैं या है लेकिन वो कोने में है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। हूँ। तो आप हिंदी यस, और मराठी में फ़िलहाल तो भेज सकते हैं, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रेट, ग्रेट। थैंक यू सो मच सर कि बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो बहुत जगह पे अलग-अलग क्षेत्र में है, सबको इंग्लिश ज्ञात है, ये बोल नहीं सकते, बट बाकी भाषाओं के माध्यम से आप तक ये मैसेज पहुँचेगा, जो संदेश देना चाहते हैं दुनिया को, तो आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके भी डालेंगे। बहुत अच्छा लगा एंड आई थिंक सो आप उनका नाम देंगे, राइट? कि जो आपको बिल्कुल, मैसेज भेजने वाले बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, उनका वहाँ पे बिल्कुल। नाम। नाम क्या हम उनकी तस्वीर भी छापने को तैयार हैं वेबसाइट पर। यस, यस। यानी ये लेखक है इन्होंने ये खबर दी है। लेखकों के बारे में, मैं पत्रकारों के बारे में नहीं कहता हूँ, क्यों? अगर छोटी-मोटी खबर देते हैं तो उसमें उनका फ़ोटो छापना सही नहीं रहेगा। सोचतेंगे आगे सोचेंगे, लेकिन उनका नाम तो आएगा कि किसने दिया है उनको लेकिन उसके साथ-साथ ये भी कहूँगा कि कई बार लोग अपना नाम बताना नहीं चाहते हैं। तो उनको भी हम एक प्रोटेक्शन देंगे कि आपका नाम कहीं कभी भी बाहर नहीं आएगा, किसी को नहीं पता चलेगा। क्यों कई बार लोगों को अपनी जान का भी खतरा होता है। तो ऐसे लोग अगर अपना नाम नहीं बताना चाहते लेकिन अच्छी जानकारी देना चाहते हैं, तो ज़रूर वो जानकारी का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी क्यों हमको उसकी सही एक पहचान होनी चाहिए वो खबर की कि वो सही है। फेक न्यूज़ तो हम नहीं देना चाहते हैं। यस, यस, सही बात है। वो तो फेक न्यूज़ देके फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। अब मैं आपको पूछना चाहूँगा कि सर अब ये जो इन्फॉर्मेशन है वो डेली आप पब्लिश करेंगे या वीकली पब्लिश करेंगे? कैसे सोच रहे हैं आप ये अब कैसा पब्लिश अच्छा करेंगे? सवाल है। वेबसाइट है तो डेली की कोशिश है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आज हमारे पास मानव संसाधन कम है,
तो कम लोगों के साथ ये काम हो रहा है, तो मुश्किल हो जाता है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं और कुछ घंटे तो इंसान को सोना भी पड़ता है, कि हम मशीन नहीं होते कि 24 घंटा 7 दिन काम करते रहें। तो अपनी टीम बहुत छोटी है, कोशिश करेंगे, लेकिन जैसे धन आएगा, इंतज़ाम होगा, मुझे लगता है कि जैसे नेहरू जी ने कहा था कि यू फाइंड द पर्पस एंड द मीन्स फॉलो, क्या करना है आप अपना ध्येय तय करो। तो और एक मज़ाक में ये भी कहूँगा कि संदेश आप भी कुछ आर्थिक योगदान करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात होगी ये चलाने के लिए। ये क्यों मैंने आपको बातों में बयान कहना भूल गया मैं कि जैसे ई-पेपर का भी एक एक कोशिश है कि अखबार दिन का ई-पेपर यानी फ्री, हम फ्री बाँटना चाहते हैं लोगों को। और उसके साथ-साथ मेरा सपना है कि हम एक ऐसा एक चैनल रखें, यूट्यूब पे नहीं, कि यूट्यूब में भी कई बार आवाज़ें दबाई जाती है। अच्छी कोई बात होती है और वो किसी को पसंद नहीं है, सरकार को पसंद नहीं है, वो प्रेशर लाते हैं और यूट्यूब वाले उसको उतार देते हैं। तो हम इंटरनेट के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि जिसको ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म कहते हैं, ओटीटी जैसा, या तो ओटीटी या ओटीटी जैसा इंतज़ाम करेंगे कि जहाँ ऐसी खबरें वीडियो में भी आएँगी, आगे कहीं हो जाएगा ये। लेकिन उसके लिए बहुत सारा धन ज़रूरी है, लेकिन ये टेलीविज़न को मात करेगा। क्यों, फिर आपको सैटेलाइट के ऊपर अ, जाना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ़ इंटरनेट के ज़रिए लोगों तक पहुँच सकेंगे। ग्रेट, ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा आपका ये विचार है कि प्रिंटिंग के बाद आप उसको वीडियो में भी लाना चाहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि सुनकर ये सारी चीज़ें। और एक मैं पूछना चाहूँगा, हमारे पास लोग कम हैं, संसाधन कम है। अगर सपोज़ अपना ये आज का ये टॉक देखने के बाद अगर किसी को लगा कि चलो हम आपको एक एज़ अ रिसोर्स पर्सन आ जाते हैं, संसाधन करके, फॉर एग्ज़ाम्पल एडिटिंग कुछ करना है या कुछ मटेरियल का इंतज़ाम करना है, उस प्रकार अगर कोई आप हाँ, जुड़ना चाहता है आपसे, तो उनके लिए दरवाज़े खुले हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल खुले हैं। लेकिन उसमें भी ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे कि जो पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, उनको हम एक इंटर्नशिप देना चाहते हैं। मैंने कई संस्थाओं को लिखा भी है कि आपके अगर स्टूडेंट्स कुछ सीखना चाहते हैं, तो उनको सीखने भी मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ़ उनसे काम करवाएँगे, हम उनको ट्रेनिंग भी देंगे। अपने बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन संदेश जी, आपको ये पता है कि मैं अभी 40 साल से पत्रकार तो हूँ ही, लेकिन पिछले करीबन 25 साल से मैं विविध महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज़ में पत्रकारिता पढ़ाता हूँ। तो यस, बड़ा अच्छा लगेगा कि युवाओं को एक कार्य का अनुभव भी दूँ, उसके साथ-साथ उनको पत्रकारिता के बारे में कुछ नई बातें बताऊँ या सिखाऊँ, या जो मूल्य है पत्रकारिता की, ये सबसे बड़ा ज़्यादा महत्व के है, वो मूल्यों के बारे में हम उनको बताएँगे और प्रैक्टिकली करवाएँगे उनसे। तो ऐसे लोगों के लिए ये एक अच्छा मौका भी है कि सीख सकते हैं, और हम उनको और क्या दे सकते हैं। सीख के साथ-साथ हम उनको एक सर्टिफ़िकेट देंगे कि उन्होंने हमारे यहाँ इंटर्नशिप की है। इंटर्नशिप किया। यस, यस, थैंक यू सर। यस, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि किसी को जॉइन करना है तो आपके दरवाज़े खुले हैं। एंड इसी माध्यम से मैं हमारे कुछ अलग संस्थाओं को भी बताना चाहूँगा या कंपनीज़ को भी बताना चाहूँगा या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर किसी को इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स भेजने हैं तो प्लीज़ सर के पास भेजिए, तो उनका इंटर्नशिप भी हो जाएगा एंड एज़ वेल एज़ एक अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा एक पत्रकार कैसे होना है, समाज का आवाज़ कैसे उठाना है समाज के लिए, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। तो ये सारी बातें आज समझ कर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। एंड आगे जाके अब ये तो सारा हो गया, चलो आप कैसे प्लान कर रहे हैं कि आप कब लॉन्च करना चाहते हैं? कब हम हाँ, आगे इ ये सब इसी में मैं चीज़ें एक बात लाएँगे? जोड़ना चाहता था, आप जो कह रहे थे कि लोगों के मन में ये सवाल आ सकते हैं कि हम जुड़े कैसे? तो info@muzzledvoices.com, info@muzzledvoices.com, यहाँ आप यस, अपना ईमेल डाल सकते हैं, बायोडाटा भेज सकते हैं, और आप किस फील्ड में काम करना चाहते हैं, रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, वो आप लिख कर भेजिए, तो उसको आपको सही मौका मिलेगा। और सवाल ये है कि कौन-सा अच्छा दिन होगा? 26 जनवरी के सिवा और क्या हो सकता है? कि 26 जनवरी जिस दिन हम हमारे संविधान
को हमने मान्यता दी, हमारा गणतंत्र बन गया, इसका मतलब है कि हमने लोगों को अधिकार दिए। वो आज अधिकार उनके पास पहुँच नहीं रहे हैं बिकॉज़ उनकी आवाज़ दबी हुई है। और बातों-बातों में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार पत्रकार जो ऐसे लोगों की आवाज़ को दबाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी खुद की आवाज़ भी दबी हुई है। वो नहीं लिख पाते इन स विषयों के बारे में या जिनके बारे में आप वो लिखना चाहते हो या बोलना चाहते हो, नहीं है, उनको भी कोई कंट्रोल कर रहा है। तो इससे इस बंधन से मुक्त होना है, तो मुझे लगता है 26 जनवरी से अच्छा दिन नहीं हो सकता। और एक दिन मेरे मन में था, लेकिन हो सके तो हम 26 को ही लॉन्च करेंगे ही, यही तो हमारी उम्मीद है। लेकिन सबसे बड़ा जिस आवाज़ को बंद करने की कोशिश की, वो विचार को नहीं, उस आवाज़ को बंद किया, वो था 30 जनवरी को। महात्मा गांधी की आवाज़ ऐसी शक्तियों ने बंद कर दी थी। उनको तो गोली मार के खत्म कर दिया। लेकिन देखिए, ऐसे विचार कभी खत्म नहीं होते। गांधी जी तो गुज़र गए, उनको मार डाला। लेकिन उनके विचार आज भी सिर्फ़ हिंदुस्तान में नहीं, पूरे दुनिया में, विश्व में, दूसरे देशों में मैंने देखा, लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं, गांधी जी की किताबें पढ़ते हैं, उनकी आत्मकथा पढ़ते हैं। तो 30 जनवरी 2 तारीख के बारे में, 2 दिनों के बारे में हमारे मन में चल रहा था, लेकिन 26 को हम लॉन्च करेंगे। ओके, ग्रेट, ग्रेट। तो मेरी आपसे आपके लिए शुभकामना है कि 26 जनवरी 26 जनवरी को अपना ये काम जो महान कार्य है मज़ल्ड वॉइसेस वो शुरू हो जाए। कोशिश तो आपकी रहेगी, ये तो मुझे पता है। तो फिर से एक बार आपके लिए वो शुभकामनाएँ कि 26 जनवरी को आप ये काम शुरू बहुत-बहुत करें और शुक्रिया। हम उसी दिन चाहे तो फिर से हम मिल सकते हैं और इसके बारे में चर्चा कर सकते ज़रूर। हैं एंड एक शानदार हम शुरुआत करें। सो आज के दिन ये सारी बातें करके ना मुझे बहुत अच्छा लगा। नई चीज़ें मुझे भी समझ में आई कि क्या कैसे होना चाहिए और ये मज़ल्ड वॉइसेस एग्ज़ैक्टली क्या है, बहुत दिन से सुन रहा था एंड कैसे आगे बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच सर। अगर इसके अलावा आपको कुछ बात करनी है तो आपका प्लीज़ आपका आप शुक्रिया, बोल सकते हैं। आपके शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, और आपने ये मौका दिया लोगों तक पहुँचने का, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं। और मुझे उम्मीद है कि जी। आप जैसे लोगों के साथ अगर रहा, तो ज़रूर मदर्ड वॉइसेस ये देखेगा कि किसी की आवाज़ नहीं दबेगी। यस, यस। थैंक यू सो मच सर, इट्स अवर नमस्ते। प्लेज़र। ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ जुड़कर और हम ज़रूर जुड़ते रहेंगे और प्रेक्षकों के लिए एक विनंती है कि प्लीज़ आप ये मज़ल वॉइसेज़ में शामिल हो जाइए। जितना ज़्यादा आप सहयोग देंगे, ये जो दबी हुई आवाज़ है, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि सर को दबी हुई आवाज़ों को एक आवाज़ देना है, खुला मंच देना है। तो आपके पास कोई भी ऐसी दबी हुई आवाज़ हो, तो प्लीज़ सर तक पहुँचाइए। सर ने उनका ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी में आप मेल कीजिए, तो वो आवाज़ हम बाहर लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, डरिए मत, जिनको अगर आवाज़ देते वक़्त आपका नाम नहीं देना है, तो वो भी सर ख़्याल रखने वाले हैं, तो आपका नाम नहीं आएगा, तो भी उसे भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप प्लीज़ इसमें शामिल हो जाइए एंड एक अलग से नया एक जर्नी शुरू करने के लिए आपकी हेल्प मिलने वाली है। तो थैंक यू सो मच सर वन्स अगेन एंड थैंक यू हमारे सारे दर्शकों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार। एंड ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वन्स अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू।